नमस्कार, मैं रज्जू बंजारे और आप देख रहे हैं खबर वर्ल्ड 24 न्यूज। आज हमारे साथ हैं सतनामी समाज के धर्म गुरु गुरु सोमेश बाबा जी, सतनाम आध्यात्मिक शक्ति परिवार, गुरु गद्दी गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाज के विभिन्न पहलुओं पे जो विकास की गाथाएं हैं, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से हो। आइए इनसे हम रूबरू होते हैं। बाबा जी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो गांव-गांव में राउटी के माध्यम से खानी बानी सियानी, इसका क्या मतलब है और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? सर्वप्रथम सतनाम धर्म के प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सदगुरु घासीदास बाबा जी के चरणों में शत शत नमन। संपूर्ण संत समाज, मानव समाज एवं छत्तीसगढ़ वासियों को साहिब सतनाम। निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा सवाल है कि खानी बानी सियानी का मूल उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम हम ये बताना चाहेंगे कि सतनाम राउटी क्या है। संतों, यह सतनाम राउटी पूर्व में सदगुरु घासीदास बाबा जी, सदगुरु अमरदास बाबा जी और उनके द्वितीय सुपुत्र शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी के द्वारा पूरे मध्य भारत में सतनाम आंदोलन चला करके गांव-गांव में पहुंचकर प्रत्येक जाति, धर्म, मानव समाज से मिल करके सतनाम का संदेश, उपदेश और सत अहिंसा के जो मार्ग हैं, उनकी अमृत संदेश है, उसे जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम सतनाम राउटी है। सतनाम राउटी का अर्थ यह होता है, राउटी का तात्पर्य है रा यानी रुकना, वट यानी कि जैसे आज वट का वृक्ष होता है अर्थात बरगद का पेड़। पहले जमाने में यह देख सकते हैं कि आज हम कुछ भवन होते हैं या संसाधन है हमारे पास, टेंट माइक लगा करके हम एक चौपाल लगा सकते हैं, सभा कर सकते हैं, परंतु पूर्व में इस तरह की संसाधन या व्यवस्थाएं नहीं होती थी। इसलिए ज्यादातर चौपाल या तो बड़े वृक्षों के नीचे छाए में बैठ करके किए जाते थे। तो इस तरह से सदगुरु घासीदास बाबा जी ने यह सतनाम राउटी लेकर के पूरे प्रत्येक गांव में पहुंचकर हर एक व्यक्तियों को सतनाम का संदेश, उपदेश और सत अहिंसा का जो मार्ग है उसे जन जन तक उन्होंने पहुंचाया। सदगुरु घासीदास बाबा जी जो तत्कालिक परिस्थिति थी जहां पर पूरे मानव समाज नाना प्रकार से जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, रूढ़िवादी व्यवस्था, ढोंग आडंबर में मानव फंसा हुआ था। यहाँ तक कि महिलाओं को दहेज प्रथा, सती प्रथा के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था और कई ऐसे बेजुबान जो पशु हैं, पशु पक्षी हैं, इन्हें बलि प्रथा के नाम पे, धर्म संस्कृति के नाम पे बलि चढ़ा दिया जाता था और पूरे मानव समाज को एक जाति व्यवस्था में बांट करके रखा गया था, जिसके वजह से इस धरती पर या भारत भूमि पर सभी जीव परेशान, किसी का पूर्ण रूप से कल्याण नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा कौन सा मार्ग समाज में प्रचारित किया जाए जिससे इस मध्य भारत में, देश में या मानव जाति में अमन, चैन, सुख, शांति कायम की जा सके। तो इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उनका अवतरण 18 दिसंबर सन 1756 गिरौदपुरी धाम की पावन धरा पे उनका अवतरण हुआ था और उन्होंने बहुत ही बाल्य अवस्था से ही आध्यात्मिक वे रुचि के रहे और चिंतनशील रहे, गंभीर उनका विचार रहा। तो उन्होंने जैसे उनका उम्र आगे बढ़ा तो तत्कालिक परिस्थितियों को वे रूबरू होते रहे इन परिस्थितियों से। तो उन्होंने फिर कुछ समय के पश्चात गिरौदपुरी धाम से ही कुछ किलोमीटर दूर पे या विकट जंगलों के मध्य एक छाता पहाड़ है जिसे हम सदगुरु घासीदास बाबा जी का तपोस्थल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर उन्होंने काफी एकांतवास किया और ध्यान, योग, साधना के माध्यम से अपने आत्मज्ञान को जागृत किया और उन्होंने वो मार्ग ढूंढ निकाला जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सके, जिसे उन्होंने सतनाम का नाम दिया। सतनाम एक व्यापक शब्द है जिसके कई पहलू हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, परंतु जो आपका विषय है उस पर हम आते हैं। तो उन्होंने इस सतनाम के संदेश को लेकर के फिर वे सतनाम राउटी और सतनाम आंदोलन लेकर के गांव-गांव में पहुंच करके लोगों को इन सभी परिस्थितियों से जागृत करना प्रयास किया।
कि मानव है तो मानव रूप में जन्म लेने मात्र से हम मानव नहीं हो सकते, उसमें मानवता होनी चाहिए, मानवीय गुण उनके अंदर व्याप्त होंगे, तभी वो सही मायने में मानव कहला सकता है। तो ये सारे मानवीय गुणों को आगे बढ़ाने के लिए, मानव को उसके वास्तविक धर्म और कर्म से अवगत कराने के लिए यह सतनाम राउटी का उन्होंने संचालन किया, और जिसमें कहने को गुरु घासीदास बाबा जी के पूरे विश्व के लिए उन्होंने अनेकों संदेश, उपदेश, अहिंसा का मार्ग और अमृत वाणियां समाज में आज भी उनका प्रचलन में है। परंतु जो है मुख्य रूप से हम सार पर लेके चलें तो खानी, बानी और सियानी, यह वो 3 मूल मंत्र है जिसे यदि मानव अपने जीवन में धारण करे तो निश्चित रूप से उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और हर तरह से उसका विकास संभव है। खानी का तात्पर्य है, गुरु बाबा जी का कहना है कि जैसे खाबो अन्न वैसे रही हमर मन, अर्थात उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में इस तरीके से संदेश दिया कि खानी जो है जैसे खाबो अन्न वैसे रही हमर मन, अर्थात यह उनका विचार ये है कि मानव समाज को जिस आहार के लिए उसका शरीर का निर्माण हुआ है, अपनी प्रकृति के अनुरूप वे अपना आहार ग्रहण करें। अर्थात ये है कि हम जीव हिंसा और मांसाहार से दूर रहें। एक मानवीय गुण ये है कि हम पूरे विश्व में, सर्व जीवों में मानव प्राणी को चैतन्य और एक बुद्धि और विवेक को उत्कृष्ट माना जाता है सब जीवों में। तो मानव का कर्तव्य है कि वे सर्व जीवों पर भी दया, क्षमा, करुणा और प्रेम का भाव रखें। इस धरती पे जितना उनका अधिकार है जीवन का, इसी प्रकार से समस्त जीवों का अधिकार है, चाहे वो एक चींटी हो या हाथी हो या उसका समय 1 घंटे का हो या कई वर्षों का हो, सबका समान अधिकार है इस प्रकृति पे, जीवन पे। तो उनका ये संदेश है ताकि हम सभी जीवों पर दया कर सकें और पर जीव की हिंसा से दूर रहें, जिससे ये बलि प्रथा और जो जीव हिंसा, मांसाहार है, इस पर रोक लग सके। उनका कहना है जैसे खाबो अन्न वैसे रही मन। तो जब हम अच्छा आहार ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है और उसी से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं और फिर हम आगे अपने जीवन को क्रियाशील या आगे कार्य बढ़ा पाते हैं। इसलिए जैसे जिसका अच्छा मन, उसका वैसे अच्छा विचार और वैसा उसका जीवन। तो इसलिए गुरु का कहना है कि जैसे खाबोन वैसे मन। तो पहले अपने आहार को हम बदलेंगे, जिससे हम तामसिक भोजन से हम दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मन में स्थिरता आएगी, शांति की प्राप्ति होगी और अच्छे विचार हमारे मन में उत्पन्न होंगे। तभी जाकर के हम उनके विचारों को ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने खानी पे सबसे प्रथम बात रखा ताकि उनका मन सात्विक बने और वे अच्छे विचारों से अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। दूसरी बात यह है बानी। बानी का तात्पर्य होता है जुबान, यानी समाज में एक मानव से मानव को जोड़ने के लिए सबसे महत्व विषय है शब्द, जो हम एक दूसरे को जोड़ा करते हैं। जब हमारे अंदर अच्छे विचार होंगे और अच्छा आचरण हमारा होगा, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, तभी हम मानव आपस में संगठित हो पाएंगे और भाईचारा, सद्भावना आपस में आ सकती है। तो उन्होंने इसे कहा कि जैसे पीबो पानी वैसे रही हमर बानी। तो बानी का तात्पर्य जुबान से है। समाज में यदि एकता स्थापित करनी है, संगठित बनाना है, आपसी भाईचारा उत्पन्न करना है, तो उसमें जुबान का विशेष महत्व है। तो हम जैसा पानी ग्रहण करते हैं प्रायः वैसे हमारे जुबान हो जाती है। तो ये पानी का तात्पर्य है गलत और अच्छा पानी से। गलत पानी का तात्पर्य है कि नशा पान, जो समाज में आज एक बहुत विषम परिस्थिति निर्मित हो चुकी है आज वर्तमान में। ये छोटा सा बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक नशा पान में डूबे हुए हैं, जिसके कारण से चाहे उनकी शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो या अपना पूरा संपूर्ण जीवन भी वो व्यर्थ में गंवा रहा है और उसे बर्बाद या अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य भी अंधकार की ओर। तो उन्होंने इस नशा पान से दूर रहने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा जैसा पिएंगे पानी वैसा रहेगा हमारा बानी। आप उदाहरण पे भी समझ सकते हैं, यदि कोई शराब आज का लोग ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद वो मदमस्त हो जाते हैं और मदमस्त होने के बाद ऐसी ऐसी बातें बोलना वो शुरू करते हैं, ऐसा बड़बड़ाना शुरू करते हैं, जो सुनने वालों को भी कहीं न कहीं उचित नहीं लगता और वे शर्मिंदा हो जाते हैं। तो चाहे उनका परिवार ही क्यों ना हो, माता पिता, बाल बच्चे, उनके परिवार, समाज, वे भी उनसे दूरी हो जाते हैं।
क्योंकि वो सहज महसूस नहीं करते। इसलिए गुरु का कहना है कि आप ऐसे गलत जो पानी है उसे अपने जीवन से दूर कीजिए, ताकि आपकी जुबान में मधुरता आएगी, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, अच्छी बातें कर पाएंगे, जिससे आपकी मित्रता होगी और समाज में एक सद्भावना, आपसी प्रेम और भाईचारा आएगी, जिससे हम मिलकर के फिर समाज को आगे बढ़ा सकेंगे। यह वाणी का तात्पर्य। इसके पश्चात जो सियानी है, सियानी का मतलब होता है एक मुखिया, जो संचालक। तो सियानी का तात्पर्य है कि किसी भी चीज को संचालित करने के लिए, चाहे हम एक परिवार की बात करें तो एक परिवार में मुखिया के रूप में देखा जाए तो एक माता और पिता होते हैं और उनकी फिर परिवार है। तो यदि माता और पिता जो हैं वे शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो निश्चित ही ये हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बच्चों में भी वो संस्कार होगा और वे भी उसी तरीके से प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सियानी का तात्पर्य कि उनके घर की जो सियानी है, उन्हें माता और पिता का जो तालमेल है वो मधुर हो, वे आपस में मिलकर के अपने बच्चों का परवरिश करें। इसी प्रकार से एक घर का जो परिवार है, तो सियानी का तात्पर्य अनुशासन, ताकि हम अपने परिवार में अनुशासन स्थापित करें, ताकि हमारे बच्चे उन अनुशासन पे चल करके अपने जीवन के मुख्य जो उनका कैरियर है या अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है, उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से घर से फिर हम यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो गांव की बात है। तो गांव का जो सियानी है उसे दुरुस्त करना, क्योंकि गांव में अब एक परिवार की बात है, इसीलिए अब गांव में सैकड़ों परिवार निवास करते हैं। तो उन सब में प्रायः देखा जाता है कि जाति पाति में आपस में संघर्ष रहता है और एक दूसरे में तालमेल नहीं बन पाता। आज वर्तमान है, परंतु पूर्व में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास किया करते थे लोग, तो सब में एक तालमेल होता था, आपसी भाईचारा होती थी और मिलकर के यदि किसी के घर में सुख का विषय है, संतान ने जन्म लिया है, तो पूरा गांव उसमें सम्मिलित होकर के खुशियां मनाता था। और यदि किसी के यहाँ दुख का विषय आ गया तो सभी उसमें संवेदना व्यक्त करते थे, सहानुभूति उस व्यक्ति को देते थे जिनके घर में घटना, यानी एक मानवता होती थी, एक मानवीय गुण होते थे। परंतु आज वर्तमान में क्या है कि हम इसी तरीके से खानी बानी से मार्ग से भटकने की वजह से हम आपस में लड़ने लगे हैं और एक संघर्ष उत्पन्न हो चुका है। तो ये सियानी का तात्पर्य है कि हम अपने गांव की सियानी को दुरुस्त करें। गांव में यदि एक सियानी व्यवस्था हो, एक मुखिया हो, तो निश्चित रूप से गांव में भी एक अनुशासन आएगा और हम जब अनुशासित रूप से जीवन यापन करेंगे तो जिससे पूरे गांव में रहने वाले जो लोग हैं वे संगठित रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होगी, ताकि सुख और दुख में हम सब सम्मिलित होकर के हम समाज को आगे बढ़ा सके। एक जाति विचारधारा से ऊपर उठ करके एक मानवीय विचार से हम मिल करके चलें, ताकि हर वर्ग सम्मिलित होकर के अपने आने वाली पीढ़ियों को एक उचित संस्कार दे सके। तो ये गुरु घासीदास बाबा जी का मुख्य संदेश है, खानी बानी और सियानी। और इसी मूल मंत्र को लेकर के हम यह सतनाम रोटी लेकर के गांव-गांव में पूछते हैं और ये पुरानी परंपरा है। समाज एक गुरु प्रधान और गुरु मुखी समाज है, तो निश्चित रूप से जब गुरु का आगमन हो रहा है गांव में, यह संदेश मिलता है, तो निश्चित ही गांव में एक अच्छा खुशी और उमंग का माहौल बन जाता है, हर्षोल्लास होते हैं। और जो हमारी सतनाम संस्कृति है, इसके अनुरूप वे पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर के हमको गांव की जो प्रारंभ है, जिसे मेड़ो कहा जाता है, सीमा कहा जाता है, वहां से हमें स्वागत अभिनंदन करके जो आयोजन किया गया है वहां पे फिर सम्मिलित वे सब एक साथ बैठ करके फिर इन सारी उपदेशों को जो गुरु घासीदास बाबा जी का ज्ञान है उसे हम सतनाम रोटी के माध्यम से आज वर्तमान में पुनः जन जन तक पहुंचाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह सिर्फ सतनामी समाज से संबंधित नहीं है, यह विचार पूरे सर्व जगत के लिए है। गुरु कोई या गुरु का वाणी किसी जाति विशेष के बंधन या धर्म में बंधन नहीं होता, उनका वाणी और विचार संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए होता है। अब यह वाणी यदि चाहे वो सतनामी समाज हो या और भी किसी जाति धर्म के व्यक्ति जो सुने और उस चीज को धारण करे, निश्चित रूप से वो हर किसी के लिए है। पूरे हमारा वाणी कभी किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता,
ये सर्व जगत के कल्याण के लिए। तो इन बातों में अब देखिए, जिसमें मानव का हित छिपा है, इसमें पशुओं यानी जीव जंतुओं का कल्याण छिपा है, साथ ही साथ जो मानव है उसमें जाति जो व्यवस्था से लोगों को बांटा गया है, आपस में जो एक विकृति उत्पन्न की जा रही है, वे भी उठ करके आपस में मिलजुल करके काम करने की भावना जागृत होती है। तो इस तरीके से ये खानी बानी सियानी का विशेष प्रभाव समाज में है और सर्व समाज में है। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है और अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो निश्चित ही उसके खानी बदलने से उसके विचारों में परिवर्तन आ जाती है, वाणी में बदलाव आने से उनके जो बोली भाषा है उसमें परिवर्तन आता है, मिठास आती है। और जब वे खानी और वाणी से पारंगत हो जाते हैं तो बौद्धिकता आती है, जिससे वो अपने घर में भी अनुशासन लागू करके फिर गांव की बात है। इस तरीके से फिर हम पूरे समाज की जो सियानी व्यवस्था है, ये हमारा एक शुरुआत है, ताकि हम गांव की सियानी दुरुस्त करें, फिर हम उसे अडगावा के रूप में गठित करते हैं ताकि अडगावा की सियानी मजबूत हो। इस तरीके से फिर 25 गांव हैं, फिर तहसील, जिला और पूरे राज्य, और इसी प्रकार से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बाबा जी, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सतनाम राउटी जो कार्यक्रम है वो आपके माध्यम से प्रदेश में कब से प्रारंभ हुआ है? जी, सर्वप्रथम यह सतनाम राउटी का शुरुआत हमने करने से पहले ये विचार किया, चिंतन किया कि सामाजिक जो दशा और दिशा है वो किस प्रकार से है, समाज किस ओर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से यह किसी से छिपा नहीं है कि आज वर्तमान में सामाजिक दशा और दिशा क्या है। एक छोटे से बच्चे हैं, एक युवा है या बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, कहीं न कहीं वे अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को समझ नहीं पाते। तो हमने यह विचार किया कि फिर से क्यों ना वही सतनाम राउटी की शुरुआत की जाए, जो पूर्व में सद्गुरु घासीदास बाबा जी और गुरु अमरदास बाबा जी, गुरु बालक दास साहेब के द्वारा संचालित किया जाता था। और यह विचार करके फिर हमने एक योजना तैयार किया, और जो गुरु बालक दास साहेब की जो कर्म भूमि है, जिसे हम कुआं बोरसरा धाम के नाम से जानते हैं, तो हमने 27 जनवरी 2015 कुआं बोरसरा धाम कुड़ियाडी बिल्हा क्षेत्र, जो कि बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ पे आता है, वहाँ से हमने यह सतनाम राउटी की पुनः शुरुआत की। बाबा जी की कितने ऐसे जो है गांव हैं जिसमें सामाजिक परिवर्तन इस राउटी के माध्यम से लोग जागृत हुए हैं? सामान्य संत समाज निश्चित रूप से, हाँ, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि किसी गांव में प्रभाव ना पड़ा हो, और यह भी अतिशयोक्ति होगी कि पूरे 2500 गाँव में पूर्ण से परिवर्तन आ जाए, परंतु निश्चित ही हमें इस चीज़ की प्रसन्नता है और अपने आप में भी हमें यह गर्व महसूस होता है कि हम इस विषय पे कार्य कर रहे हैं। अब तक के देखें तो कई ऐसे गांव थे जो आपस में खंडित थे, जो 2-4 पांघर अर्थात 2 गुटों में बटे हुए हैं, 3-4 गुटों में बटे हुए हैं, वे संगठित हुए और गुरु के मार्ग में चलने को संकल्पित हुए। सतनाम राउटी के माध्यम से गुरुवाणी और संदेश देने के पश्चात गांव में जो हमारी पुरानी संस्कृति है, यानी जो सियान है, जिसे हम भंडारी और साटीदार के नाम से जानते हैं, जिनके माध्यम से हमारे गांव की जो संस्कृति है, जिसमें चाहे हमारे मृत्यु संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार है, जयंती पर्व है या सामाजिक न्याय प्रक्रिया है, जिसे भंडारी और साटीदार जो हमारे प्रमुख मुखिया होते हैं गांव के सियान, जिनके माध्यम से संचालित किया जाता था, जिसे हम पुनर्गठन करके वे सात्विक लोगों को यह जिम्मेदारी दे रहे हैं, साथ ही साथ उनके सहयोग के रूप में, क्योंकि पहले जनसंख्या निम्न हुआ करती थी, अब जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो उसे देखते हुए भंडारी साटीदार के ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए और उसके सहयोगी बनाए जाएं, इसलिए हमने भंडारी साटीदार के साथ साथ उनके सहयोगी के रूप में 5 प्रमुख सियानों का भी गठन किया, ताकि वे संगठित होकर के एक साथ समाज का संचालन कर सके। तो जो है निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कल कार्यक्रम था 11वां दीक्षांत समारोह नवागढ़ में, और एक दूसरे से ऐसे वार्तालाप कर रहे थे, इसमें ये चर्चाएं थी कि बाबा जी स्वयं जो है संगठन का विरोध करते हैं, संगठन को टुकड़ा एक षड्यंत्र मानते हैं और वो एक संगठन के बैनर तले काम कर रहे हैं। तो इन्हें जो उनके मन में जो एक शंका है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं,
थोड़ा सा। जी, देखिए सतनामी समाज एक व्यापक समाज है जिसकी यदि टोटल जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 85 लाख से भी ज़्यादा संतजन निवास करते हैं। ये सामान्य बात है। यदि हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड की बात करेंगे तो लगभग 50 लाख सुनने को आता है। अब यह जो समाज है उसको समाज में कई तरह के विषय हैं जिस विषय पे हमें काम करना है। तो मूल गुरु गद्दी कहाँ है? भंडारपुरी धाम, जो गुरु से गुरु घासीदास बाबा जी, गुरु अमरदास, गुरु बालक दास जी द्वारा स्थापित है। वहाँ से ही समाज का संचालन, आदेश और निर्देश वहाँ से जारी किया जाता है। तो समाज में विभिन्न प्रकार की समिति, संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप समाज के एक संत हैं या समाज की एक हिस्सा है, आपके मन में समाज को संगठित करने का और समाज को आगे बढ़ाने का विचार है, तो हम तो उनके वंशज हैं, तो क्या हमारे अंदर वो विचार नहीं होगा? तो इसलिए समाज को विभिन्न प्रकार की समिति या संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है वो हम स्वयं गुरु गद्दी से प्रदान करेंगे, ताकि हम अलग अलग विभाग पे हम काम कर सकें। जिस प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र पे काम करने के लिए, समाज को आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आध्यात्मिक एक धार्मिक पूर्ण संस्था की आवश्यकता है, ताकि उसके बैनर तले हम लोगों को जागृत कर सकें और शासन के द्वारा भी संचालित जो कुछ सुविधाएं हैं वो भी इस संस्था से जुड़ने वाले लोगों को प्राप्त हो सके। बाकी मैं ये जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो है एजुकेशन के क्षेत्र में जो है सतनामी समाज का रिकॉर्ड क्या है? प्राथमिक शिक्षा जो करके जो बैठे हुए जो लोग हैं या जो उच्च शिक्षा ग्रहण करके बैठे हुए लोग हैं, इनका किसी प्रकार का कोई डेटा है क्या छतनाम आध्यात्मिक शक्ति के बारे में? निश्चित रूप से जब हम फील्ड पे काम करते हैं तो निश्चित ही पहले उसका पूरा जायज़ा लेना आवश्यक हो जाता है, तभी तो हम समस्याओं को जानेंगे, तभी उस पर योजना बना करके काम करेंगे। देखिए पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है समाज में कि ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा है, सिर्फ सतनामियों की बात नहीं करेंगे, जिसमें हम पूरे वर्ग की बात करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति या और भी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब यदि हम उनकी शिक्षा पर चर्चा करें तो वे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण स्तर पे जो शासकीय स्कूल हुआ करते हैं उसमें वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। परंतु आज वर्तमान में यदि देखा जाए तो वहाँ पर बच्चों को बिना किसी एग्ज़ाम के 5वीं या 8वीं तक के बच्चों को पास कर दिया जाता है, जिससे उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कमज़ोर हो जाती है। अब देखने को ये आ रहा है कि वे बच्चे 8वीं तो पास कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसे अपने अच्छे तरीके से अपना परिचय देने नहीं आ रहे। अब वे फिर जा करके जब 10वीं में प्रवेश करते हैं, अब वो बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड परीक्षा देते हैं, तो फेल हो जाते हैं, और कुछ लोग पास भी करते हैं तो अच्छे अंकों से नहीं कर पाते, जिससे शिक्षा का स्तर निचले पायदान पे जाने लगा, जिससे फिर वे आगे बढ़ेंगे तो फिर 12th पास करना है, फिर जाकर के उनको कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने हैं, ताकि वे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, वे IAS IPS बन सकें। परंतु ये स्तर निचले की ओर जाता जा रहा है, तो हमने इस पर काफ़ी विचार चिंतन करके ही इस व्यवस्था बनाई गई है। हमारी ये प्रारंभिक बात है कि पहले हम समाज को धार्मिक रूप से और खान पान रहन सहन से सात्विक बनाएं, ताकि गांव-गांव से हमारा एक संबंध स्थापित हो, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी व्यापक समाज निवास करता है और हर व्यक्ति से हमारा संपर्क होना आवश्यक है, ताकि डायरेक्ट जो है गुरु का आदेश निर्देश गुरु गद्दी भंडारपुरी धाम से जो है वो प्रत्येक गांव तक और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। यह इसको लेते हुए हमने कार्यशैली और योजना बनाई हुई है। जिस तरह से अभी आपने कल जो दीक्षांत समारोह अभी नवागढ़ पे राज्य स्तरीय संपन्न हुआ सतनाम धर्म महासम्मेलन, यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि हमने धर्म के साथ साथ अब हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत सुविधाओं पे भी हमने एक योजना बनाई। जैसे युवा वर्ग जो है वो आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे हम नवागढ़ विधानसभा को ही ले लेते हैं, और बहुत सारे जो युवा हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। उन बेरोजगार युवाओं के लिए क्या योजना है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आपके माध्यम से हमारी ये बात प्रदेश के सभी संतों के पास जाए, ये बहुत अच्छा होगा। इस मिशन के तहत ही हम
बात करना चाहते हैं, जिसमें मूल बात होगी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की। आज देश की जो आज़ादी है वो लगभग 75 साल हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार का विकास हमें देखने को मिलना चाहिए, या हम सतनामी समाज की बात करें या इन कई ऐसे जो छोटी जातियों की बात करें, तो वो देखने को नहीं मिलता, पर्याप्त नहीं है, जिसलिए आज लोग शिक्षित होकर के भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो हम आने वाले भविष्य में, जिसकी शुरुआत हम 2024 में नए साल से करने जा रहे हैं, जिसके लिए फिर हम एक ऐसे कोष की स्थापना करेंगे जिसके माध्यम से फिर हम समाज को रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा की ओर लेके जाएंगे। जिसके लिए हमने ये प्रथम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि सतनामी समाज द्वारा संचालित स्वयं का हम एक प्रदेश स्तरीय स्कूल तैयार करेंगे, जिसकी स्थापना की जाएगी। और उस स्कूल में हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार, और संस्कार के साथ साथ हम रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। हाँ, हमारा जो स्कूल होगा भावी समय में, वो लगभग पूरा उसका 3D डिज़ाइन तैयार किया जा चुका है, जो लगभग 5 मंजिला होगा, और जिसके अच्छा जो ग्राउंड होगा, जहाँ पर प्रांगण होंगे, वहाँ पे हमारा धर्म का प्रतीक श्वेतकांत की भी स्थापना होगी, जहाँ से ही हम उन्हें संस्कार उपलब्ध कराएंगे ताकि वे सत्य के प्रतीक को धारण करें।